वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने आत्मा के चौथे गुण के बारे में थोड़ा बात करेंगे। और जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाया था और पीडीएफ भी भेजा हुआ है, सुख के 12 स्टेजेस। हम अभी तक पवित्रता के 12 स्टेजेस पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से फिर शांति के 12 स्टेजेस पढ़ चुके हैं और फिर लव, प्रेम के जो है ना 12 स्टेजेस को हमने पढ़ा। आज हम सुख के 12 स्टेजेस के बारे में जानेंगे। एक बार थोड़ा सा याद दिला दूं कि आखिर ये पवित्रता और जो शांति है और प्रेम है और ये सुख, ये चौथी जो क्वालिटी है हमारी आत्मा की, हमारी रूह की, हमारे जो सोल है उसकी प्यूरिटी के जो 7 स्टेजेस होते हैं, 7 क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें से ये चौथा है। और हर आत्मा संपूर्ण तब कहलाती है जिसके बारे में तमाम मज़ाहब की किताबों ने ये बताया हुआ है कि जब ये 7 क्वालिटी इंसान के अंदर क्लियर हो जाते हैं तो वो रूह जो है, वो आत्मा जो है ना, बिल्कुल क्लियर कहलाती है और बिल्कुल प्योर कहलाती है। और जब ये 7 क्वालिटीज़ पर इंसान काम करता है तो वो उस स्टेज पर पहुंचता है जहां पर वो परमात्मा से एक मिलन का दावेदारी हो जाता है। और इसके बारे में हमने जो 20 आदतें जो शुरू में ही 15 दिन पहले ही हमने 20 आदतों के बारे में जो पढ़ा है, वो 20 आदतें इंसान के इन 7 क्वालिटीज़ के ऊपर काम करती हैं, इन 7 क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने का काम करती हैं। जैसे कि हमने पवित्रता के पहले स्टेज से लेकर 12वें स्टेज पर पहुँचते पहुँचते ये जाना कि इंसान की रूह इतनी पवित्र हो जाती है कि वो सीधा परमात्मा से आत्मा उसकी आत्मा परमात्मा से कनेक्शन कर लेती है। और जैसे हमने अमन, शांति के बारे में जब पढ़ा तो भी उसके 12 स्टेजेस के बारे में हमने ये जाना कि किस तरीके से एक इंसान शांति के जो मरहले को पार करता हुआ 12वें स्टेज तक जाता है। और फिर प्रेम के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से एक इंसान के अंदर प्रेम होता है जो आखिरी बढ़ते बढ़ते परमात्मा से मिलन तक जो है ना, उसके 12 स्टेजेस को वो पार करता है। और ये तीनों जो क्वालिटीज़ हैं वो इंसानी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में काम आती हैं। जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पर कोई घमंड नहीं रहता। जब ये तीनों स्टेजेस आ जाती हैं तो फिर किसी भी किस्म की कोई जो है जिसको कहा जाता है कि मतलबीपन नहीं रहता। सिर्फ एक प्योर आत्मा बन जाती है और उस प्योर आत्मा के साथ इंसान एक ऐसा वजूद बन जाता है जो अपने अंदर से एक नूर, एक प्रकाश जो है ना, फैलाने लग जाता है। तो उसी तसलसल में आज हम ये चौथी जो क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो जिसको हम सुख कह सकते हैं और सुख कहते हैं, जिसको हैप्पीनेस, जॉय कहा जाता है। जब हम इसको नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा और नफ्से मुतमइन्ना की स्टेजेस में देखने की कोशिश करते हैं, जिसको रजस, तमस और सतत्व के नाम से पुकारा गया है हिंदी में। और जो इंग्लिश में आईडी की से शुरुआत होती है और इसी तरीके से उसका एक स्टेजेस के तौर पर जो है ना, नफ्से मुतमइन्ना तक वहाँ पर पहुँचता है। तो सबसे पहले हमने नफ्से अम्मारा में सुख को 4 स्टेजेस पे बांटा हुआ है। और इन चारों स्टेजेस पर ये इस तरीके से काम करता है, जैसे अभी आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा चार्ट दिखा देता हूँ। उस चार्ट से ये पता चलता है कि किस तरीके से बुराइयों का खात्मा होते चला जाता है और उसमें अच्छाइयाँ जो है ना, पैदा होती चली जाती हैं। ये है वो चार्ट जो नफ्स और उसके स्तर पहले बताए गए हैं। नफ्स अम्मारा के 4 स्तर जो हैं वो बताए गए हैं पहले। फिर सुख का अनुमानित स्तर,
यानी कि नफ्स अम्मारा के पहले स्टेज में सुख कितना परसेंट रहता है और मुख्य विकार कितने परसेंट होते हैं और संक्षिप्त हाल यानी सुख की स्थिति यहाँ पर क्या होती है। तो सबसे पहले पूर्ण असुख का स्तर होता है। पूर्ण असुख का मतलब किसी किस्म का सुख इंसान की आत्मा में नहीं पाई जाती, वो बहुत ही ज़्यादा शुरुआती स्टेज होता है। वहाँ सुख की हालत जो है ना पूरी तरह जो है अनुपस्थित होती है और शंका की दृष्टि से होता है। मन जो है ना विकारों से भरा रहता है। विकार किसे कहते हैं? बुराइयाँ, हर किस्म की बुराइयों से मन जो है ना भरा रहता है और अंदर से कोई भी खुशी, कोई भी सुख जो है ना उस आत्मा को नहीं मिल पाती। सिर्फ तत्कालिक उत्तेजना मिलती है, जैसे नशे के बाद जो ना खुशी, जो दुख इंसान को दिखता है, एकदम से अचानक उसको जोश आएगा और नशा करेगा तो उससे उसको जो खुशी होगी वही खुशी वहाँ पर होती है। बाहरी परिस्थितियाँ जैसे धन या सुख सुविधा से वो प्रभावित हो जाता है, लेकिन स्थिर नहीं रहते। यानी कि अचानक कुछ चीज़ मिल जाता है तो खुश हो जाता है और हमेशा ऐसा इंसान जो है ना असंतुष्ट होता है, चिड़चिड़ा रहता है और उदास रहता है। जब वो उस स्टेज से निकलने के लिए कैसे आगे बढ़ने की उसके अंदर जो है ना एक ललक दिखती है, वो ऐसे कि जब इंसान अपने इस असुख की हालत से, यानी कि ये जो चिड़चिड़ापन की हालत से थक जाता है, इतना थक जाता है कि थोड़ा सा उसको एहसास होता है कि भाई ये सुख नहीं है, तब उसके अंदर हल्की सी जागृति आती है और वो उसके विकार जो है ना, यानी कि जहाँ ये 100% होते हैं वो थोड़ा सा कम होना शुरू होते हैं। थोड़ा सा कहने का मतलब 4-5% कम होना शुरू होते हैं और सुख यहाँ पर पूरी तरह अनुपस्थित होता है, भ्रामक होता है, उत्तेजना युक्त होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जो हमने 20 आदतें जो एक लिस्ट बनाई हैं, उनमें से सुख के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी आदतें जो है ना हमारे अंदर इन्हेंस कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले ठंडा पानी से नहाने की, और आजकल तो ठंड का मौसम है, ठंडा पानी से ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे ठंडा पानी से ही नहाया जाए। 1-2 मग्गा ठंडा पानी पहले जो है ना जिस्म पे डालने की शुरुआत होनी चाहिए। उससे क्या है कि जिस्म में और मन में एक ताजगी आएगी और फिर डर का काम पहले करने की कोशिश शुरू करनी है। इंसान जो पूर्ण असुख के रास्ते पर होता है वो डर का काम तो पहले नहीं करता। उससे क्या होता है कि उससे उसकी बुराइयों के ऊपर असर पड़ने लग जाता है और जिस चीज़ की बुराई उसके अंदर होती है वो चीज़ जो है ना कम होने लग जाती है। और लिख कर जलाना मतलब अपनी निगेटिविटी को लिखना और उनको जला देना, और सुबह जल्दी उठने का काम भी जो है ना एक इस आदत को यानी सुख को लाने का एक बहुत अच्छा एक ज़रिया बन सकता है। इसके एक मिसाल देते हैं नफ्स अम्मारा में पूर्ण असुख की स्थिति के बारे में। वो ऐसा है कि जैसे एक इंसान दिन भर धन कमाने में लगा रहता है, रात को मस्त पार्टी करता है और खुशी मनाता है, दिन भर कमा कर रात के लिए कुछ अच्छा खाना लेकर आता है, घर में जो है ना खाना बनाता है और खुशी महसूस करता है, लेकिन सुबह उठकर फिर खालीपन और सिर दर्द महसूस करता है और ये सोचता है और उस दूसरे दिन की जो है ना परेशानियों में फिर जो है ना महू हो जाता है। फिर सोचता है कि ये तो सुख नहीं, और धीरे धीरे वो आदतों को अपनाता है तो उसके अंदर जो है बदलाव की शुरुआत हो जाती है और फिर वो अपने सेकेंड स्टेज पर जाता है जहाँ पर हल्की सी जागृति उसके अंदर आती है। हल्की सी जागृति यानी कि सुख का अनुमानित स्तर हम कह सकते हैं 10 से 30% तक उसके अंदर आना शुरू होता है, लेकिन 90 से 95% तक उसके अंदर अभी भी बुराइयां भरी रहती हैं। सुख की थोड़ी हल्की झलक मिलती है, लेकिन ये भी अस्थिर होती है और भ्रामक होती है, यानी कि ये भी आता जाता रहता है और शक की बिना पर ही रहता है। और यहाँ पर विकार यानी कि उसके अंदर बुराइयां जो है ना वो भी मजबूत स्थिति में रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि खुशी कभी आती है, जैसे छोटी छोटी कामयाबियों पर छोटी खुशी आ जाती है लेकिन जल्दी गायब हो जाती है। अंदर से सुख की अनुभूति उसको नहीं होती, और सुख की अनुभूति होती है तो सिर्फ खाना खाने से
या कोई मनोरंजन चीज़ देखने से या कहीं पर हंसी मजाक कर रहा है, वहाँ पर उसको तत्कालिक सुख रहेगा, लेकिन अंदर जो है ना बेचैनी भरी रहती है। और ऐसा इंसान कभी कभी सुखी महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता। और जब इंसान थोड़ा सा इस इन इन जो है ना दुखों से, तकलीफ़ों से असहज होकर आगे छोटे छोटे सुधार करता है, तो फिर संघर्ष की शुरुआत होती है। और पछतावा की शुरुआत से विकारों में थोड़ा सा नियंत्रण आने लगता है, यानी कि उसकी बुराइयों में थोड़ी सी जो है ना ताजगी या थोड़ी सी एक झलक आने लग जाती है अच्छाई की। और इसमें भी वही 20 आदतों में से अगर हम नई चीज़ खाने की, 10 मिनट सीखने की, अनजानों से बात करने की, शुक्रिया की लहर, यानी कि आदतों को बढ़ाते जैसे चले जाएंगे, वैसे वैसे अंदर में वो सुख की अनुभूति जो है ना आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कोई इंसान पहले हमेशा अकेला रहता था, उदास रहता था, अब अनजान से अगर बोलने की आदत अपनाता है तो एक अजनबी से बात करके थोड़ी खुशी महसूस करता है, लेकिन शाम को फिर बेचैनी आ जाती है और वो 10 मिनट सीखने की नई स्किल्स को अपनाना शुरू करता है, जिससे उसके अंदर एक इल्म बढ़ने लग जाता है और एक संघर्ष, एक जो है ना एक कोशिश उसके अंदर शुरू हो जाती है। तो फिर वो 90 से 95% से नीचे जाने लग जाता है। तीसरे स्टेज पे जब जाता है तो अच्छाइयाँ जो है ना, या जिसको कह सकते हैं सुख जो है ना, उसके अंदर 30 से 50% तक आने की एक शुरुआत हो जाती है। और ये संघर्ष की शुरुआत है यहाँ पर, यानी कि सुख जो है ना जागने लग जाता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। और उसकी जो है ना विकारों से लड़ाई, यानी बुराइयों से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और 80 से 90% तक उसकी विकार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अच्छे अच्छे काम करने लग जाए, लेकिन पछतावा होता है और बाहरी प्रभाव से वो टूट जाता है। अंदर से उसकी खुशी आने की कोशिश होती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकती। जैसे छोटी छोटी जीतों से वो खुश हो जाता है, लेकिन पुरानी आदतों से फिर वापस उसके अंदर दुख आ जाता है। तो इंसान जैसे इन छोटे छोटे जो विकार हैं, उसके अंदर जो खामियां हैं, उनसे छोटे छोटे जीत पाना शुरू करता है, तो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और रोज़ इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू करता है, तो नफ्स अम्मारा से बाहर निकलने की एक शुरुआत कर लेता है। जैसे कि अगर एक इंसान जो पहले लालच से पैसा कमाने में खुश हो जाता था, अब ना कहने वाली आदत को अपनाकर वो गलत गलत चीज़ों को ठुकराने लग जाता है। इससे उसको अंदर से खुशी मिलने शुरू हो जाती है, लेकिन पछतावा अब भी रहता है। और वो पूरी तरह माफ़ कर देने के अंदाज से खुद को माफ़ करना शुरू कर देता है, जिससे उसके अंदर जो है ना वो कोशिशें, वो जो है वो जिस चीज़ से बचने की कोशिश करता था, उसमें अब वो कम कोशिश से ही उसमें कामयाब होने लग जाता है और कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वो नफ्स अम्मारा के चौथे स्टेज पर आता है, जहाँ पर उसको सुख की अनुभूति 50 से 70% तक होनी शुरू हो जाती है। वो प्रगति की एक दहलीज होती है, लेकिन 60 से 70% तक उसके अंदर अभी भी बुराइयां बाकी रहती हैं। और सुख जो है ना वो मजबूत होने लग जाता है और धीरे धीरे विकार जो है ना कमज़ोर होने लग जाते हैं और अंदर से खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं और बाहरी चीज़ों से वो कम प्रभावित होने लग जाता है। खुशी अब स्थिर लगती है, लेकिन पूरी तरह अभी भी नहीं होती। जैसे हर स्थिति में वो मुस्कुरा देता है, लेकिन गहरा संघर्ष अभी भी होता है सुख के मामले में। तो जब विकारों पर विजय पक्की हो जाती है, तो सुख जो है ना स्थिर होकर नफ्स लव्वामा तक पहुंचने लग जाता है। यहाँ से जो है इंसान को नफ्स अम्मारा का जो है ना एक रास्ता जो है बंद होकर अब उसको जो है ना नफ्स लव्वामा के रास्ते पर जो है ना कदम रखना जो है ना वो शुरू कर देता है। और इस तरीके से वो नफ्स अम्मारा के स्तर पर जो है ना आना, नफ्स लव्वामा के स्तर पर चला जाता है। अब ये दूसरा स्टेज आता है इंसान का, नफ्स लव्वामा का स्टेज। अब हम समझ सकते हैं कि हमारी जो सुख की अनुभूतियां हैं, हमारे अंदर जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, वो क्या नफ्स अम्मारा के इन किसी स्टेजेस पर हैं अभी? अगर नफ्स अम्मारा के इन स्टेजेस पर हैं, तो हमारे पास इससे बाहर निकलने का बहुत अच्छे तरीके मौजूद हैं। उन तरीक़ों को अपना कर हम आगे बढ़ने की एक कोशिश को जारी रख सकते हैं।
फिर आ जाता है नफ्स लव्वामा का जो पांचवा स्टेज हम कह सकते हैं, और नफ्स लव्वामा का पहला स्टेज और एक इंसान के पांचवा स्टेज आ जाता है। यहाँ पर सुख का अनुमानित स्तर जो है ना 20 से 40% तक हो जाता है। यानी कि सुख जो है ना हल्का और अस्थिर रहता है। विकार अभी भी देखिए 80 से 90% तक होते हैं, जिससे खुशी गलती के बाद पछतावे से तो मिल जाती है, जैसे मैंने गलत किया अब सुधार कर लूँगा, थोड़ी सी राहत हो जाती है। अंदर से खुशी की जगह बाहरी जो है ना सफलता, बाहरी कामयाबी और राहत से जो है ना थोड़ा सा वक्ती तौर पर जो है ना उसको खुशी मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन अफसोस जल्दी मिल जाता है। तो इंसान जो है ना कभी कभी खुश महसूस करता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहता। जब पछतावा गहरा हो जाता है और इंसान जो है ना खुद को कोसने लग जाता है, तो सुख की गहराई आनी शुरू हो जाती है, और जो बुराइयों पर छोटी छोटी जो जीत से उसको खुशियाँ मिलने लग जाती हैं, और वो अगले स्तर पर पहुंचना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी हमारी 20 आदतें काम करती हैं, यानी कि पूरी तरह माफ़ कर देने का काम, कल का जो मुश्किल काम है उसको आज ही लिख लेना, और बुरी चीज़ों को ना कहने का जो ना एक आदत है, यानी कि जितनी भी बुराइयां हैं, विकार हैं, उनके बारे में मना करना, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, इस टाइप में इंसान आदतें अपनाने लग जाए और लिख कर जलाने लग जाए, यानी कि नकारात्मक चीज़ों को लिख कर जलाने लग जाए, तो ये आदतें उसको नफ्स लव्वामा के फर्स्ट स्टेज से आगे बढ़ाने का काम करती हैं, और इंसानी वजूद के पाँचवें स्टेज से आगे छठवें स्टेज की तरफ ले जाने का काम करती हैं। यहाँ पर यानी कि पाँचवें स्टेज पर आकर इंसान जो गुस्से में अपने फैमिली से झगड़ा करता है, बाद में अफसोस करता है और पूरी तरह माफ़ कर देने का जो है ना अपने अंदर भाव रखता है, और उस आदत से माफ़ी भी मांग लेता है, तो इससे थोड़ा सा सुख उसको मिलने लग जाता है। लेकिन अगले दिन वो फिर से कोशिश करना शुरू कर देता है, फिर से संघर्ष करना शुरू हो जाता है, और ना कहो रोज़ से गलत आदत को ठुकराना शुरू कर देता है, जिससे गहराई की ओर फिर आगे बढ़ने लग जाता है। फिर वो नफ्स लव्वामा के दूसरे स्टेज पर जब कदम रखता है, तो यहाँ पर सुख की अनुभूति अब बढ़ने लग जाती है। देखिए 40 से 60% तक उसके अंदर सुख की अनुभूति बढ़ने लग जाती है, और 70 से 80% तक उसके अंदर जो विकार हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर गहरा हो जाता है सुख, लेकिन अब भी अस्थिर रहता है। पछतावा मजबूत होने से आंतरिक राहत मिलती है, जैसे गलती मानकर खुद को माफ़ करने से उसको खुशी मिलती है, लेकिन बुराइयां जो है ना फिर लौट कर आ जाती हैं, जिससे सुख भी मिश्रित रहता है, यानी कि सुख दुख दोनों लगे रहते हैं। बाहरी परिस्थितियां अभी भी उसको प्रभावित कर देती हैं, लेकिन अंदर से जो खुशी होती है उसकी झलक जो है ना उसको ज़्यादा मिलने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर 40 से 60% तक सुख आना शुरू हो जाता है। और इसमें भी वही हमारी 20 आदतें काम करती हैं जो सुधार का काम करता है। ऐसे जो स्टेज पर इंसान की मिसाल ऐसी होती है कि कोई इंसान जो है ना लालच से गलत काम करता है, और लेकिन गहरा अफसोस करता है, और शुक्रिया के लहर से दीन की अच्छे बातों को याद करता है। इससे जो है ना अंदरूनी उसको खुशियाँ मिलने शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी भी उसको पूरी तरह खुशी नहीं मिलती, और वह हो गया मानो से विश्वास रखता है। एक मिनट, क्या हुआ? अरे ले लो ना, इसमें पूछने की जरूरत है, अजीब है। तो इसमें 20 आदतों से भी शुरुआत जो है आदतों की सुधार करने शुरू की जा सकती है, और वो जैसे कि हम पहली स्टेज से करते चले आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर शुक्रिया की लहर को लेना, सांस नाम लेना, यानी कि सांस के साथ परमात्मा का, खुदा का, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर देना, यहाँ पर जो है ना इंसान को बहुत फ़ायदा दे सकता है। और फिर यहाँ से हो गया मानो का की दुआ जो है ना एक इंसान करने लग जाता है। हो गया मानो कहने का मतलब जो भी दुआ करता है वो ये समझने लग जाता है कि अब मेरी दुआ जो है ना पूरी हो चुकी है। यहाँ पर इंसान, ऐसे इंसान का जो है ना जब हम उदाहरण देखते हैं, तो यहाँ पर इंसान को अंदर से सुख तो मिलता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं रहता।
फिर इंसान तीसरे स्टेज पर आ जाता है जिसको नियंत्रण की कोशिश यानी कि नफ्स लव्वामा का तीसरा स्टेज कहा जाता है, जहाँ पर सुख की हालत बहुत मजबूत होनी शुरू हो जाती है, यानी कि 60 से 80% तक उसको सुख मिलने लग जाता है। और विकार जो है यानी कि बुराइयाँ जो है ना 50 से 70% के बीच में रहती हैं। यहाँ पर अभी भी पूरा नहीं होता, सुख जो है ना मजबूत तो होने लग जाता है, संघर्ष भी कम होने लग जाते हैं, लेकिन विकार अभी भी उसके अंदर मजबूत होते हैं। और ऐसा इंसान जो पहले किसी मोह में बंधा था, वो अब मोह को छोड़ देता है और डर का काम पहले से मुश्किल बात करता है, यानी कि मुश्किलों को बाद में करता है, और डर के जो काम होते हैं उन चीज़ों को पहले कम करने लग जाता है। इससे जीत का सुख उसको मिलने लग जाता है और वो मानसिक फिल्म बनाने लग जाता है, जिससे उसका जीवन अच्छे जीवन की कल्पना करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, जिससे स्थिरता जो है ना बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर इंसान थोड़ा सा मजबूत होकर अपने चौथे स्टेज पर जो है ना कदम रखता है, जहाँ पर सुख की हालत जो है ना 80 से 90% में आ जाती है। विकार जो है ना 40 से 60% में आ जाते हैं, यानी कि बहुत कम हो जाते हैं और कभी कभी उसमें दिखने लगते हैं। अंदर से खुशी ज़्यादा समय तक रहने लग जाती है और बाहर से कम उसको जो है ना असर पड़ने लग जाता है, और खुशियाँ जो है ना अब उसको स्वाभाविक लगने लग जाती हैं। पछतावा बहुत कम होता है, संतुष्टि उसके अंदर बढ़ने लग जाती है। यहाँ से फिर वो आगे नफ्स मुतमइन्ना की तरफ कदम रखने की तरफ जो है ना राग़िब हो जाता है। यहाँ पर इंसान जो है ना पहले छोटी छोटी बातों पर दुख हो जाता था उसको, लेकिन अब कहता है कि मैं बिल्कुल मौन हूँ, मुझे अब दुख नहीं पहुँचता, और अंदर से वो खुशी हासिल करता है और हर हालत में खुश रहता है। और पवित्र नाम यानी कि खुदा का नाम, परमात्मा का नाम यहाँ पर जप कर, इबादत करके वो अपने अंदर रूहानियत भरा हुआ महसूस करने लग जाता है। यहाँ से फिर वो नफ्स मुतमइन्ना की तरफ बढ़ जाता है, और नफ्स मुतमइन्ना में जो पहला स्टेज होता है वहाँ पर उसको खुशियाँ 80 से 90% तक मिलने लग जाती हैं। यहाँ 9वां स्टेज इंसान जो है ना पहुँचने लग जाता है। 9वें स्टेज पर पहुँचकर सुख का अनुमानित स्तर यहाँ पर 80 से 90% का हो जाता है। यहाँ पर सुख जो है ना स्थिर हो रहा होता है। विकार यानी कि बुराइयाँ उसके अंदर 10 से 20% रह जाती हैं मुतमइन्ना के शुरुआती स्टेज में। अंदर से उसको खुशियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, बाहरी सुख दुख बिल्कुल समान लगने लग जाते हैं। खुशियाँ अब उसको नेचुरली लगने लग जाता है, लेकिन अभी गहराई में उतरना बाकी होता है। इंसान हर स्थिति में, हर हालत में शांत और खुश रहने लग जाता है, लेकिन रूहानियत के तौर पर जो खुशियाँ मिलती हैं उसकी अनुभूति अभी नहीं होती पूरी। यहाँ एक इंसान जो पहले मुश्किल में बहुत उदास हो जाया करता था, अब शुक्रिया की लहर से हर चीज़ के लिए आभारी रहने लग जाता है। दुख की खबर भी उसको खुश कर देता है, और वो ये समझता है कि अब जो है ना मुझे सांस नाम लेकर ही उस परमात्मा को याद करना है, जिससे वो आनंद की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वो 10वें स्टेज पर कदम रखता है मुतमइन्ना का, जिसको कहा जा सकता है आनंदमय सुख, ब्लिसफुल हैप्पीनेस स्टेज में आ जाता है, जहाँ पर 90 से 95% उसके अंदर सुख का एक परसेंटेज, एक ग्राफ जो है ना बढ़ जाता है, और 5 से 10% तक विकार बाकी रहते हैं, जिसको हम एक झलक कह सकते हैं। और उसके अंदर सुख जो है ना बहुत पूरी तरह भर जाती है, और उसका दिल बिल्कुल आनंदमय हो जाता है, पूरी तरह समर्पण हो जाता है, और सुख जो है ना उसके अंदर पूरी तरह स्थिर हो जाता है। और अहंकार, घमंड, उसका आखिरी अगर कुछ सीरा बचा रहता है वो भी टूट जाता है, और रूहानियत जो है ना उसके अंदर स्थिर हो जाता है, और उसके अंदर इंसानियत भर जाती है। यहाँ पर इंसान जो है ना अपने ध्यान में, अपने मेडिटेशन में, अपनी इबादत में मानसिक फिल्म ऐसा बनाता है जैसे कि वो परमात्मा से, गॉड से मिल रहा है, और रोज़ वो बहुत ही खुशी, ब्लिसफुल महसूस करने लग जाता है।
और अपने अंदर ही अंदर वो अपने कर्मों के ज़रिए से भी पवित्र नाम जपने की तरह जो है ना उसकी पूरी ज़िंदगी इबादत की तौर पर गुजरने लग जाती है। यहाँ पर वो हालत आती है जहाँ पे इंसान तीसरे स्टेज पर कदम रखता है, जहाँ पर 95 से 98% तक उसको सुख आ जाता है। देखिए यहाँ पर भी 2% बाकी रहता है, और विकार जो होते हैं वो 2 से 5% तक यहाँ पर भी रहते हैं। सुख जो है ना निरंतर प्रकाशमय यानी कि नूर से भरा हुआ होता है, उसके अंदर सुख लगातार कायम रहता है, और नूर ऐसा भरा हुआ होता है कि उसके अंदर इस चीज़ की कमी ही नहीं होती कि वो परमात्मा से 1 मिनट के लिए भी दूर हो जाता है, एकदम रूहानियत से पुर हो जाता है, और उसकी आत्मा उस परमात्मा में एकता मिल जाती है, एक हो जाता है, और हर वक्त वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। सुख बहुत ही घनिष्ठ हो जाता है, और उसके अंदर जो है ना नूर भरा हुआ होता है, और यही जो 20 आदतें हैं वो बहुत गहराई में उसके अंदर पहुंच जाती हैं। और ये जब 20 आदतें एकदम गहराई में, एकदम 20 आदतों में भी हम नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना का स्तर जांच सकते हैं कि आज हम अगर 20 आदतों में से 4-5 आदतों को अपना रहे हैं तो इसका मतलब हम अभी नफ्स अम्मारा की हालत में हैं। उन्हीं 20 आदतों को अगर हम और गहरा कर लेंगे तो नफ्स लव्वामा की हालत में पहुंच जाएंगे, और उन्हीं 20 आदतों को और गहरा कर लेंगे तो नफ्स मुतमइन्ना की हालत में पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ पर वो मुकाम आ जाता है जिसको हम संत कह सकते हैं, जिनको हम पीर कह सकते हैं, जिनको हम ऐसे रूहानियत से पूरे इंसान कह सकते हैं जो इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से निराले हो जाते हैं। यहाँ के बाद जो चौथा स्टेज आता है वो नफ्स मुतमइन्ना के दिव्य सुख जिसको कह सकते हैं, यानी कि डिवाइन ब्लिस स्टेज का आ जाता है, जहाँ से 100% इंसान को सुख की अनुभूति हो जाती है, और विकार उसके अंदर बुराइयाँ बिल्कुल 0% हो जाता है। बिल्कुल वही वैसा जैसे कि नफ्से अम्मारा में 0% सुख रहता था और 98 से 100% तक विकार भरे रहते थे, वो बिल्कुल उलट कर उल्टा हो जाता है, और 0% विकार रह जाते हैं, और 100% तक जो है ना उसके अंदर एक जो है सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और यही वो लोग हैं जिनको हमने अंबिया, जिनको हम अवतार के नाम से जानते हैं, जिनका हर वक्त उस परमात्मा में लीन हो जाने की उदाहरण हम इस दुनिया में देखते रहते हैं। उस स्टेज पर वो थे, और उन्होंने जो है ना हमारी ज़िंदगियों को जो है ना सही बनाने के लिए इतने सारे जो उलूम हमें बताए उस परमात्मा से लेकर। और एक आम इंसान भी नफ्स लव्वामा से नफ्स मुतमइन्ना में जा सकता है। हर इंसान इस स्टेज को पार कर सकता है, जिसके लिए तमाम मजहबी कुतुब ये बातें बताती हैं कि हर इंसान के लिए रास्ता खुला है। कोई ऐसा नहीं जो परमात्मा ने या खुदा ने, अल्लाह ने किसी का रास्ता एक जगह रोक दिया हो कि इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। नफ्स मुतमइन्ना की हालत में हर इंसान जा सकता है, और अपनी कोशिशों से अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं और खुदा ताला का फ़ज़ल है तो फिर वो नफ्स मुतमइन्ना के चौथे स्टेज तक भी जाने की काबिलियत रखता है। तो ये वो सुख के पैरामीटर्स थे जो हमने ये आज जाने हैं और जिनको हमने समझने की कोशिश की है। हम यही दुआ करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि हम सब के अंदर ये चीज़ें आएँ, जिसके आने के बाद हमारे अंदर से वो बुराइयाँ, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ हमारे अंदर निहित कर गई हैं, हमारे अंदर जो है ना जमी हुई हैं, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएं। जैसे गुस्सा है, हमारे अंदर जो स्वार्थ है, हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, वासना है, जो हमारे अंदर लगाव है, जो हमारे अंदर अहंकार है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे अंदर से जानी शुरू हो जाएं। तो ये जैसे जैसे इनके जाने के परसेंटेज जाते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो सुख के या पवित्रता के या जो आनंद के या प्रेम के जो है ना हमारे अंदर जो है ना भाव जो है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। और इसके ज़रिए से हमारा वजूद ऐसा बनेगा, एक जिसको हम कह सकते हैं अट्रैक्शन करने वाला वजूद अपने आप बनने लग जाएगा, जिससे हम जिन कोशिशों में आज लगे हुए हैं, जिस चीज़ को पाने की, जिस कामयाबियों को पाने की कोशिशों में हम लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं,
फ़िक्र करते हैं कि ये चीज़ हमारे से कैसे हो जाए, ये ज़रूरत मेरी कैसे पूरी हो जाए, ये क्या हो जाए, वो क्या हो जाए। मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों को हम अपने सामने रख कर उसके बारे में टेंशन में पड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाएँगी जब ये सारी चीज़ें, सारे विकार, सारी बुराइयाँ हमारे अंदर से जानी शुरू हो जाएँगी। ये वो ऐसा गुण है जो हर इंसान के पास मौजूद है, लेकिन इंसान इन चीज़ों को ना अपनाकर, इन चीज़ों को छोड़कर उन परेशानियों में मुब्तला हो जाता है और उन लड़ाइयों में जो है ना कदम रख देता है और ये सोचता है कि मैं ऐसी चालाकी करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ऐसी चालाकी करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। आ भी जाती है थोड़ी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती, लेकिन वो वक़्ती होता है और उनसे वो जो नुकसान इंसान को होते हैं, वो इंसान खुद उसका तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसके ज़रिए से उसको क्या नुकसान हो रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को जानने का एक मौका मिला है, तो हम इन चीज़ों को अपने अंदर ज़हन में अच्छी तरीके से भर कर इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और हम एक दूसरे की मदद करें कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों में एक हासिल करने का एक ज़रिया एक दूसरे के लिए बन सकते हैं।